जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉपर्स विद मैथ्स यूट्यूब चैनल में। जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप्यू। हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर है हमारा आप्यू। आप्यू जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका जानेंगे, आप्यू का क्या जानेंगे, बेसिक क्या होता है आप्यू। पहली बात तो ये आप्यू क्या होता है। जो हमारा जो साइन होता है, ये वाला, ये हमारा आप्यू का साइन होता है। आप्यू या मैट्रिक्स का साइन होता है ये हमारा। अब ये साइन हो गया तो इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है तो इसमें कुछ लिखा जाएगा। तो जो इस तरीके से लिखा होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ A11 A12, ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इस वाले को, ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति या रोज, इसे हम बोलेंगे रो। और इसी को अगर मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये हो जाएगा A21 A22। अब इस तरीके से तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी रो होगी। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल है ये तो हमारी रो हो गई। तो इस रो के अलावा अगर हम अब एक तरीके से ये देखो, ये हमारा जो वर्टिकल भी तो बनना है ना, A11, जो हमारा A11 है और A21 है, ये जो हमारा बना है इसे हम बोलेंगे कॉलम यानी कि स्तंभ। इसे हम बोलेंगे स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है, ये समझ आया। अब ये 11 और ये 12 क्या है, ये 11 दिखाता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ A11 तो 11, जो आगे वाला दिखाता है वो क्या दिखाता है, पंक्ति को। जो आगे वाला, जैसे A11 एक कोई एलिमेंट है, जो हमारा ये हमने A11 या A12 A21 A22 लिखा है, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट यानी कि तत्व। तो हमारे आव्यूह के अंदर क्या होते हैं, तत्व। अब ये 11 क्या है, मेन चक्कर तो ये, मेन चीज़ तो है ये 11 क्या है। 11 क्या है, तो जो हमारा आगे वाला होता है ये हमारा किसको दिखाता है, पंक्ति को यानी कि रो को, यानी कि हमारी पहली रो है। और जो दूसरा वाला होता है वो दिखाता है कॉलम को यानी कि यानी कि कॉलम को। ठीक है, तो कॉलम को दिखाता है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया A11। अब हमें एक नॉर्मली अगर हम इसे लिखना चाहें तो एक, ये तो हमारा आव्यूह हो गया, ये आव्यूह हो गया। तो आव्यूह को अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से, जो हमारे एलिमेंट लिखे जाते हैं उसे हम A I और J के रूप में लिख देंगे। जो हमारा I होगा वो होगा हमारा रो। ठीक है, और जो J होगा हमारा वो किसे बताएगा, वो बताएगा कॉलम को, ये हमारा कॉलम को बताएगा। तो जब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले हमें पंक्ति लिखनी पड़ेगी यानी कि रो। जैसे हमने, हमारा कोई एलिमेंट है A, अब पहली पंक्ति में जाएगा तो 1, और पहला ही स्तंभ है तो 1, यानी कि अभी सिर्फ 1 और 1। अब इसी में अगर पंक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A12, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ये I J मतलब A11 12 ये समझ आया होगा। ये इसी तरीके से बताता है, ये I J क्या है, A11 क्या है, A12 क्या है, इसी तरीके से ये बताएगा। ठीक है, और इसके आगे अब जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, कोटि होती है।
कोटि यानी कि ऑर्डर। जैसे अगर मैं पूछूं ये जो हमारा आप व्यू है ये वाला इसका इसकी कोटि कितनी है, कोटि कितनी है यानी कि ऑर्डर कौन सा है इसका, इसका ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे। तो ऑर्डर ऑर्डर कैसे डिसाइड करा जाता है। देखो इसमें दो ही क्या है पंक्ति, देखो एक पंक्ति और दो पंक्ति। तो हमारी दो पंक्ति हैं और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो हमारी दो ही कॉलम है। तो दो हमारी पंक्ति हैं यानी कि रो है, और दो ही हमारे स्तंभ है यानी कि कॉलम है, दो ही हमारे कॉलम है। तो इसकी जो हमारे आव्यूह की कोटि हुई वो क्या हुई 2/2, यानी कि जितनी पंक्ति होंगी, जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ यानी कॉलम होते हैं उसी को हम अपने आव्यूह की कोटि कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। ये 2/2 ऑर्डर का है और कोटि इसकी 2/2 है। तो एलिमेंट समझ आएगा और कोटि समझ आई होगी, आव्यूह की कोटि समझ आई होगी। अब कोटि अब और तरीके से कैसे जैसे हम डिफाइन करनी है, मैं इसमें लिख दूँ। अब आप भी 3/3 या 4/4 भी हो सकता है। जैसे आप भी यहाँ कर दूँ मैं A11 A12 A13। ये 1 क्या बता रहा है, ये पंक्ति को, और ये 3 तीसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम है। अब जब दूसरी हम पंक्ति लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब पहली पंक्ति ये हो गई और इसमें दूसरी पंक्ति हो जाएगी A21, यानी दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में है ना, ये तो पहला कॉलम है तो यहाँ 1 रहेगा, और दूसरी पंक्ति है तो यहाँ दूसरी पंक्ति हो गई, और दूसरा कॉलम है तो 2 A23। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं आपसे, ऑर्डर यानी कि कोटि, तो इसकी कोटि आप क्या बताओगे। यानी कि इसमें तीन तो पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो तीन पंक्ति हो गई। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखना होता है, कॉलम लिखने होते हैं, यानी कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 3/3। तो ये 3/3 का हो गया। अब बेसिकली अगर नॉर्मल फॉर्म में अगर आप व्यू की कोटि, आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स, आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स की कोटि यानी कि ऑर्डर को हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कोटि को। पहले लिखी जाती पंक्ति, पंक्ति इंटू स्तंभ, ये हमारी कोटि हो जाएगी। और जो हमारा कोटि, इसी को अगर रो इसे हम लिख देंगे रो, और कॉलम इसे कॉलम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप व्यू की पंक्ति हो गई और ये कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारे आप व्यू का बेसिक है। और अब आप व्यू के टाइप भी होते हैं। आप व्यू कितने टाइप के होते हैं, अब ये समझने की ज़रूरत है। जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आप व्यू के प्रकार, प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप व्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। आप व्यू हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आप व्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टोटली बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं। आप व्यू हमारे 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप के। अब होता कौन कौन सा है, हमारा पहला आप व्यू कौन सा होता है। पहला आप व्यू हमारा होता है स्तंभ आप व्यू, स्तंभ आप व्यू। अब स्तंभ आप व्यू क्या है, स्तंभ आप व्यू को लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और दूसरे नंबर का हमारा होता है पंक्ति आप व्यू, पंक्ति आप व्यू क्या होता है रो मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे हमारा होता है वर्ग आप व्यू, वर्ग आप व्यू यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स।
और फोर्थ नंबर का क्या होता है? फोर्थ नंबर का हमारा होता है विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल, विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। और फिफ्थ हमारा होता है स्केलर यानी कि अदिश, अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। हमारा सिक्स्थ क्या होता है? स्केलर के बाद होता है हमारा तत्समक, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेवंथ नंबर का होता है हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। ये हमें सारे पढ़ने हैं, ठीक है। पहले नंबर पे होता है स्तंभ यानी कि कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, तत्समक और जीरो, ये हमारे पढ़ने हैं। अब पहले नंबर पर हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। अब देखो हम अगर पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह, ये हमारे बिल्कुल आव्यूह का बेसिक है। बेसिकली ये स्कूल में नहीं ज़्यादा बताया जाता है। तो देखो स्तंभ आव्यूह क्या होता है हमारा? स्तंभ को हम बोलेंगे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है कॉलम? अब इससे समझ आ रहा होगा स्तंभ यानी कि इसमें पंक्ति का यूज नहीं हो रहा है, कहीं पंक्ति दिखाई जा रही है। अगर इसका नाम स्तंभ है तो स्तंभ भी स्तंभ होगा ना उसमें। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? जैसे A11, ठीक है, A11 ये हमारा क्या हो जाएगा? स्तंभ आव्यूह। A11, A21, A31, ठीक है। बेसिकली अगर कोई हम कोई उदाहरण लें जैसे कि A = 1 2 3, इसमें हमें पंक्ति नहीं दिखाई दे रही है बेसिकली, ये हमें एक कॉलम दिखाई दे रहा है। ये हमारा कॉलम है। कॉलम जो खड़े वर्टिकली होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो रोज होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्तंभ आव्यूह, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा क्या होता है? इसी तरीके से हमारा होता है दूसरा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? जिसमें कॉलम ना हो वो रो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ A11, A12, A13, सॉरी A13, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। अब इसमें ओनली जो हमारी है वो रो है, हमारे पास कॉलम नहीं है। एक ही कॉलम हमारे पास ये रो है, एक ही रो है। तो ये हमारी क्या हो गई? पंक्ति आव्यूह, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पंक्ति आव्यूह। और इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि यानी कि इसकी कोटि या ऑर्डर, अगर हम इसकी कोटि ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें पंक्ति कितनी है? 1, और रो कितनी है? 3, तो 1/3 का हो जाएगा। अगर हम इसकी कोटि ऑर्डर अगर लिखेंगे, कोटि या ऑर्डर इसका लिखेंगे तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 × 1, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जैसे वर्ग आव्यूह, स्क्वायर आव्यूह। तो इसी के ऊपर पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 3.1 है, वो इसी पर बेस है, वे पूरी पूरी की बेस है। हमारा जो स्क्वायर आव्यूह होता है तीसरा, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर SQUARE मैट्रिक्स, स्क्वायर आव्यूह। ये क्या होता है? देखो अगर हम इसे देखें स्क्वायर, अब स्क्वायर तो आप जानते होगे ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारा स्क्वायर होता है। तो मैट्रिक्स में हमें यूज क्या कर रहे हैं? एक हमारी रो है और एक हमारा कॉलम है, एक हमारी कॉलम है। तो इसमें क्या होगा? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह यानी कि
जो हमारा जो हमारा रो और कॉलम अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारा स्क्वायर आप भी हो जाएगा। इसके नाम से देखो वर्ग आप भी, वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों, चारों तरफ से जो समान दिखेगा वो स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से अगर हम इसे बनाते हैं, तो अगर हम इसमें A11, A12, A13 और फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो देखो इसमें इसकी कोटि लिखो, कोटि, कोटि यानी कि ऑर्डर। अगर इसकी ऑर्डर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, तीन ही तो इसमें पंक्ति हैं, 1 2 3 वाई, और तीन ही कॉलम है तो 3 बाई 3 का हो गया। अब देखो किधर किसी तरीके से गिनो, इसमें वर्ग आप भी और इसके डायगोनल भी, जो हमारा स्क्वायर होता है उसके डायगोनल बराबर होते हैं, ये तो पता होगा। तो इसका डायगोनल भी बराबर होता है। तो जैसे 1 2 3, यानी कि इसमें तीन तो कॉलम हो गए और तीन ही पंक्ति हैं, तो यानी कि जो हमारा रो है, रो में हमारा 3 है और कॉलम में भी 3 है, तो रो और कॉलम बराबर हो गई, तो हमारा ये स्क्वायर हो गया। अब तीसरी बात, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं, डायगोनल गिनो, 1 2 3, ये तीन हो गया, इसमें तीन डायगोनल हो गए, और 1 2 3, इसमें भी तीन डायगोनल हो गए, यानी कि इसके डायगोनल भी बराबर है, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर ऑफ व्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो हमारा विकर्ण, इसके बाद डायगोनल ऑफ व्यू जो होता है हमारा फोर्थ, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें डायगोनल हमारे बराबर हो रहे हैं और इसमें डायगोनल ऑफ व्यू एक अलग होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो हमारा डायगोनल विकर्ण ऑफ व्यू यानी कि मैट्रिक वो सॉरी डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में आप कुछ खुद ही समझ रहे हो, जिसमें यानी कि विकर्ण यानी कि इसके जो अन्य तत्व एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और जो डायगोनल होगा उसमें हमारी कोई संख्या होगी, जो डायगोनल होगा उसमें हमारी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, वो हमारा विकर्ण आप भी होगा। अब इसे बनाएंगे कैसे, जैसे हम बनाएं 2 बाई 2 का, बनाएं 2 बाई 2 का, तो अगर डायगोनल ये वाला बनाना है तो A11 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 ये 2 हो जाएगा, तो ये एक डायगोनल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आप भी। अब इसी को 3 बाई 3 में बनाओ, 3 बाई 3 बनाओगे तो देखो पहला सही रहेगा, दूसरा अवयव 0, दूसरा अवयव 0, डायगोनल तो ऐसा जाएगा ना। अब ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा एक डायगोनल बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण आप भी। और हमारा जो 0 है इससे मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसकी कोटि ऑर्डर लिखेंगे, अगर हम इसकी कोटि ऑर्डर लिखेंगे तो अब भी 3 बाई 3 लिखेंगे और इसकी 2 बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट यानी कि एक डायगोनल ये बन सकता है और एक डायगोनल ये बन सकता है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आप बनाओगे। ठीक है, इसके अपोजिट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, स्केलर। फिफ्थ, स्केलर में क्या होता है, अदिश अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, जो हमारा विकर्ण आव्यूह होता है ये एक तरीके से स्केलर होता है, स्केलर। इसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं ये स्केलर होते हैं, यानी कि स्केलर आप भी हो जाएगा, जैसे 1 1 1 स्केलर है, अगर 0 0 0 0 हो जाएगा तो वो तो शून्य हो जाएगा, तो इसमें कोई अन्य अवयव नहीं है, इसलिए हम इसको जो विकर्ण आप भी है
विकर्ण की डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये उदाहरण एग्जाम्पल इसके भी हैं, यानी कि जो हमारा विकर्ण आव्यूह होता है वही हमारा अदिश आव्यूह भी होता है। ठीक है। और इसके बाद आता है सिक्स नंबर तत्समक आव्यूह। तत्समक से कुछ समझ आ रहा है? आइडेंटिटी जैसे कि किसी की एक यूनिक पहचान होती है, आइडेंटिटी किसी की एक ही तो होगी। तो अब जिसकी आइडेंटिटी एक होगी तो उसके सारे एलिमेंट भी एक होंगे, यानी कि उनके बच्चों के भी आइडेंटिटी एक ही आइडेंटिटी होगी। तो यानी तत्समक, इसके इंग्लिश नाम से समझो, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि जिसमें ओनली वन के अलावा कोई अवयव ना हो, और जो हमारा जो वन होगा वो विकर्ण फॉर्मेट में होगा। विकर्ण यानी कि डायगोनल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, डायगोनल फॉर्मेट में होगा। तो एक तत्समक आइडेंटिटी में क्या होता है? तो जैसे इस तरीके से हमारा कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, मान लो 3x3 का, यानी कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो इसे हम बनाएंगे तो पहला 1 0, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। यानी कि ये डायगोनल हमारा बन गया और इसकी आइडेंटिटी भी एक ही है, यानी कि 1 1 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी एक आएगी। अभी सॉल्व करना मैं आगे से सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी कितनी होगी? 1। इस तरीके से यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है, बैक टू बैक, यानी कि दोनों ये सेम होते हैं, आइडेंटिटी ही बोले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेवंथ। क्या हमारा? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव शून्य हो। शून्य इसका नाम समझ रहे हो? जीरो। जिसके सारे अवयव जीरो होंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जिसके सारे अवयव यानी कि एलिमेंट, तत्व जीरो हो, वो एक शून्य आव्यूह हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 0 0 0, ये हमारा 2x2 का आव्यूह हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसे 3x3 में लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गया हमारा शून्य आव्यूह। और ये भी हमारा क्या है? शून्य आव्यूह। इसमें शून्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो तो जीरो ही होगा ना। और इसकी जो कोटि होगी हमारे, जो इसका ऑर्डर होगा वो 3x3 का हो जाएगा। बस हमारे ये 7 आव्यूह थे और बेसिक मैंने इसका क्लियर कर दिया है बिल्कुल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इसी तरीके से आगे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को अच्छे से शेयर करें। वेलकम, धन्यवाद।